Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. Church, praise the Lord. Today is called Palm Sunday. आज के दिन को कहा गया है पाम संडे। How many know what is Palm Sunday? कितने लोग जानते हैं पाम संडे क्या है? Can anyone tell me what's the meaning of Palm Sunday? क्या कोई बता सकता है पाम संडे का मतलब क्या है? Anybody know what is Palm Sunday? क्या कोई जानता है पाम संडे क्या है? I want you to speak. मैं चाहता हूँ कि आप बोलो। What is Palm Sunday? पाम संडे क्या है? किसको बोलते हैं Palm Sunday? Hello. जी. Jesus entered Jerusalem. यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। When you see the leaves, जब आप इन पत्तों को देखते हो, you can say Jesus wants to enter Jerusalem. आप कह सकते हो कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करना चाहते हैं। What this palms, these leaves represents. पर ये खजूर के जो पत्ते हैं ये क्या दर्शाते हैं? Why are other leaves? कोई और पत्ते क्यों नहीं? Why this one? ये खजूर के ही पत्ते क्यों? बोलो ना जी। अच्छा, ये रेगिस्तान में भी फलता फूलता है। हाँ, ओके। ब्रदर से palm is this, represents this. एचएम ब्रदर कहते हैं पाम मतलब हमारी हथेली होता है हिंदी में। It should be palm, this should be palm. Okay. Okay. What else is symbolizing this? और क्या दर्शाता है ये खजूर का पत्ता? क्या दर्शाता है? क्या इसको बोलते हैं? और क्या समझ में आता है? क्यों पाम संडे के दिन यीशु लहराया था? कैथोलिक लोग इसका क्रॉस बनाते हैं। कैसा बनाते हैं क्रॉस? यीशु को लेते हैं, ऐसा करते हैं, उसको ऐसा करते हैं, तो उसको क्रॉस बना लेते हैं। हर एक के कैथोलिक के घर में ऐसा जाएगा क्रॉस। हाथ में चर्च से जाते हो तो ऐसे नारियल का पत्ता या खजूर का पत्ता। हाँ, ओके। इसका मतलब क्या है? हम इसके बारे में और भी बहुत चीजों के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। When you make this a cross, जब आप इससे क्रूस बनाते हो, that speaks about suffering. वो जो है दर्द को, वेदना को दिखाता है। Cross speaks about suffering. क्रूस जो है वेदना के बारे में बताता है। Jesus suffered on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर दर्द सहा। When you make this a cross, जब आप इससे क्रूस का चिन्ह बनाते हो, this shows Jesus suffered on the cross. ये दिखाता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर दर्द सहा। But more than suffering on the cross, Jesus suffered when he was alive. क्रूस से भी ज्यादा यीशु मसीह जब जीवित थे तब उन्होंने दर्द सहा। Today we will talk about Jesus entering into Jerusalem. आज हम बात करेंगे यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करने के बारे में। Matthew chapter 21. हम बाइबल खोलेंगे मत्ती उसका 21, Quickly we'll read 1 to 11. 1 से 11 हम पढ़ेंगे। मत्ती 21 उसका हम 1 से 11 पढ़ेंगे। Today we may go late. आज हो सकता है कि हम थोड़ा देर से खत्म करें। क्या चलेगा आपको? अभी ऑलरेडी हम लोग मोमेंटम में हैं। We are on the momentum. We'll carry on. Don't disturb your mind. Receive what God is giving in your spirit. हमने शुरू कर दिया है तो आप लोग यहाँ वहाँ ध्यान मत भटकाइए। जो परमेश्वर दे रहे हैं उसके आपकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए। Sunday is very important than Easter Sunday. ये संडे जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ईस्टर संडे भी महत्वपूर्ण है। Amen. आमेन। What Jesus suffered यीशु मसीह ने जो दर्द सहा before going to the cross, क्रूस पर जाने से पहले, it's painful. वो बहुत ही दर्दनाक है। Church, praise the Lord. हालेलुया। So we'll read this and we'll continue. हम पढ़ेंगे मत्ती 21 उसका 1 से 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा,
सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि वो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। अपने शीश को झुकाएंगे, प्रार्थना करते हैं। पिता, फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए। हम आपका आदर करते हैं। आप और आपका वचन एक है। आपने हमसे बातें की वचन के द्वारा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा और भी हमें प्रकाशन दीजिए। वचन को खोलिए और हमें समझाइए। बातें कीजिए प्रभु, हम सुनेंगे। धन्यवाद। फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। सब कहिए आमेन। आमेन। हालेलुया। तो आज सब जगह पर पाम संडे मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता, पर फिर भी लोग जो है इसे मनाते हैं। आमेन। हालेलुया। और खास करके यीशु मसीह यरूशलेम जाना चाहते थे। वो जो है बेथफगे के पास से जा रहे थे और उन्हें जो है वो 12 चेलों के साथ में पासओवर करना था। जैसे प्रभु भोज होता है वो करना था। The Passover day, they had a breaking of bread to celebrate the Old Testament and the New Testament together. फसह के दिन वो लोग जो है प्रभु भोज करते थे। करने के लिए we see that Jesus said, "Go into the village and bring the donkey." वो करने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उस गांव में जाओ और जाकर वहां से गधे को लेकर आओ। Unknown person obeyed and gave his donkey. एक अनजान व्यक्ति जो है उसने आज्ञा को माना और अपने गधी को दे दिया। So we saw the obedience there. तो हमने वहां पर आज्ञा पालन को देखा। After that, he sat on the donkey on the way to Jerusalem. उसके बाद यीशु मसीह उस गधे पर बैठे और यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया। Jesus wanted to go to Jerusalem. यीशु मसीह क्यों यरूशलेम जाना चाहते थे? Because there is a prophecy. क्योंकि एक भविष्यवाणी की गई थी And he wanted to fulfill that prophecy. और यीशु मसीह को उस भविष्यवाणी को पूरा करना था। It's in Zechariah 9:9. Don't go there. जकरिया 9:9 में लिखा है। Old time prophecy. वो बहुत ही पुराने नियम का भविष्यवाणी है। It's written here in verse 5. Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt that fall on a donkey. वही वचन मत्ती 21 उसके 5 में लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आमेन। हालेलुया। So because of the prophecy, Jesus already entered into Jerusalem. उस भविष्यवाणी के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करना चाहते Now, what थे। is Jerusalem?
अब यरूशलेम क्या है? Jerusalem is the center of the world. यरूशलेम जो है ये पूरे संसार का मध्य बिंदु है And Jerusalem is loved by God. और यरूशलेम परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। And you and I are the Jerusalem. आप और हम जो है वो यरूशलेम है। We are the God's center place. हम परमेश्वर के वो मध्यम जगह है। I said we are God's center place. हम परमेश्वर के वो मध्यम बिंदु वाली जगह है। He loves Jerusalem. He loves the church. Means you. वो यरूशलेम मतलब वो कलीसिया से प्यार करते, मतलब आपसे और हमसे वो प्यार करते हैं। Amen. हालेलुया। And He wants to enter every now and then. और वो हर बार प्रवेश करना चाहते He हैं। wants to come and see you every now and then. वो आकर आपको हर समय देखना चाहते He हैं। wants to test you to know how much you are built up. वो आकर आपकी परीक्षा करना चाहते हैं कि आप कितने मजबूती से बन रहे हो। So according to the prophecy, Jesus wanted to enter into Jerusalem. तो भविष्यवाणी के अनुसार वो यरूशलेम में प्रवेश करना चाहते थे। Hello, Jesus cried for Jerusalem. आपको पता है यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रोए। 3 times Jesus cried. 3 बार यीशु मसीह रोए। Before you go into Jerusalem, he cried for Lazarus. यरूशलेम जाने से पहले वो पहले लाजरस के लिए रोए। I think John chapter 11:35. यूहन्ना 11 उसका 35, यूहन्ना 11 उसका 35 Is 35. यीशु रोया। One sentence written. Jesus cried. वहां लिखा है यीशु मसीह रोया। क्या आपके बाइबल में लिखा है? मराठी में इंग्लिश इज इट रिटन इन योर बाइबल? Jesus wept. यीशु रोया। You know why Jesus wept? आपको पता है यीशु क्यों रोया? Why he must have wept? वो क्यों रोए होंगे? Can anyone tell me? क्या कोई बता सकता है? Come on, church. कलीसिया बोलिए। You must be a disciple of God. आपको परमेश्वर का शिष्य बनना है। You don't be a member of the church. सिर्फ कलीसिया का मेंबर ही नहीं बनना, Don't come and attend the church. सिर्फ कलीसिया आकर बैठकर नहीं जाना है। हाजिरी नहीं देना है. You build yourself to become a disciple. आपको अपने आप को बनाना है और शिष्य बनना है। Repeat once again. I want to hear your amen properly. आपको अपने आप को बनाना है और यीशु मसीह का शिष्य बनना है। We don't want members. हमें मेंबर्स की जरूरत नहीं We है, want disciples. हमें शिष्य चाहिए। Disciple learns. शिष्य जो है वो सीखते हैं, Disciple understands. शिष्य जो है समझते हैं, Disciple take it in. शिष्य जो है वो ग्रहण करते हैं Put the weight of the word of God in their life. और वो परमेश्वर के वचन का भार जो है अपने ऊपर अपने जीवन में डालते हैं। You must be loaded with the word of God. आपको परमेश्वर के वचन से लदा हुआ होना है। Hallelujah. You must be a learner. आपको सीखने वाले होना है। Not only a church, come on, a member of the church. सिर्फ कलीसिया में आकर जाने वाले एक नामधारी मेंबर नहीं होना है। नहीं होना है। क्या बोला उन्होंने? नहीं होना है। क्या नहीं हो रहा है आप? सिर्फ आने मेंबर नहीं होना है। बोलो बोलो उनके पीछे बोलो। नामधारी मेंबर मुझे नहीं होना है। बोलो एक दूसरे को देख के बोलो। मेंबर मुझे नहीं। मुझे नामधारी मेंबर नहीं बनना है। बोलो, नामधारी सदस्य नहीं बनना है। अच्छा बोले और एक बार बोलो। मुझे नामधारी सदस्य नहीं बनना है। तो नहीं बनना है तो क्या बनना है? मुझे शिष्य बनना है। मुझे शिष्य बनना है। बोलिए जोर से बोलिए। मुझे शिष्य बनना है। मुझे शिष्य बनना है। मुझे शिष्य बनना है। और मुझे लीडर बनना है। आमेन। मुझे चावला बनना है। प्रॉफिट बनना है। मुझे भविष्यवक्ता बनना है। अपोस्टल बनना है। मुझे प्रेरित बनना है। इवेंजलिस्ट बनना है। मुझे सुसमाचार प्रचारक बनना है। सेवक बनना है। मुझे सेवक बनना है। मुझे प्रेरित
शिष्य तो बनने दो, मुझे पहले शिष्य तो बनने दो, मेंबर नहीं। सदस्य नहीं। मेंबर नहीं इसका मतलब मेंबरशिप नहीं लेना है, ऐसा नहीं। Just praise the Lord. हालेलुया। So we must know, तो हमें ये जानना है, we must know हमें ये जानना है what are the pains that Jesus went through. वो क्या दर्द था जिससे Why he cried? यीशु मसीह क्यों रोए, उनको कौन से दर्द से गुजरना पड़ा। Lazarus was known as a friend of Jesus. लाजरस जो है वो यीशु मसीह के मित्र है ऐसा जाना जाते थे। Just praise the Lord. हालेलुया। Before we enter into Jerusalem, यरूशलेम प्रवेश करने से पहले Lazarus was raised on that. लाजरस जो है वो पुनरुत्थान हुए थे। Before Jesus was raised, यीशु मसीह पुनरुत्थान होने से पहले Lazarus was raised. लाजरस को परमेश्वर ने जिलाया था। The name and fame went all around in Jerusalem. वो नाम बहुत यरूशलेम में प्रसिद्ध हो चुका था। Among the Jews it was a jealousy. यहूदियों के बीच में बहुत ही ईर्ष्या उत्पन्न हुई। Jesus. कौन है ये व्यक्ति यीशु मसीह? Somebody said he's a prophet of Nazareth. किसी ने कहा कि वो नाजरत के भविष्यवक्ता है, He's a son of Joseph. यूसुफ के बेटे हैं, He's a prophet from Nazareth. वो नाजरत के लिए भविष्यवक्ता है। Some say that. Some say that. किसी ने ये कहा, But nobody knows पर कोई नहीं जानता God all in the flesh. परमेश्वर जो है वो देहधारी हुए। God was seen by the eyes through Jesus Christ. परमेश्वर जो है यीशु मसीह की आंखों के द्वारा देख रहे थे। All people can see Jesus, they didn't recognize him. जो लोग यीशु मसीह को देख रहे थे वो नहीं पहचान रहे थे। Emmanuel, God with us. इमानुएल परमेश्वर साथ है। It was a prophecy in Isaiah. वो यशाया में एक भविष्यवक्ता थे। Emmanuel will be with the people. इमानुएल जो है वो लोगों के साथ रहेगा। It was a prophecy. वो एक भविष्यवाणी थी। In the Old Testament, पुराने नियम में people used to believe the prophecies. लोग जो है भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे। करते थे क्या? आज की तारीख में करते, भविष्यवाणी पे विश्वास करते, तो झूठा हो या सच्चा हो विश्वास करते। यस बोलते हैं, shame on you. झूठा है सच्चा है दोनों पे विश्वास करते। ऐसा बोला है, सच्चा भविष्यवाणी पे विश्वास करते, झूठा भविष्यवाणी पे नहीं करते। आप दोनों में हाथ करेंगे तो फिर कॉकटेल हो जाए। हम कॉकटेल ही हो रहा है चर्च। Everywhere the church has become a cocktail. हर जगह पे कलीसिया में मिलावट आ चुकी है। Believer विश्वासी become unbeliever. विश्वासी बन जाता है अविश्वासी। When you go to the world, जब वो संसार में जाते हैं you become unbeliever. वो अविश्वासी बन जाते When you हैं। come to the church, जब वो कलीसिया में आते हैं you become a believer. वो विश्वासी बन जाते हैं। So praise the Lord. हालेलुया। And they become one of them. और वो उनके जैसा ही एक बन जाते हैं। And they sing filmy song, they dance in the filmy song. वो पिक्चर के गाने गाते हैं, पिक्चर के गानों पे नाचते हैं। And when you come to the church, hallelujah. और फिर जब कलीसिया में आते हैं हाथ उठाकर हालेलुया भी गाते हैं। Your real identity is to worship God, you can worship. आपकी असली पहचान है कि आप जीवित खुदा की आराधना करो। You are a believer. आप विश्वासी हो। You don't become an unbeliever when you go to the world. लेकिन जब आप संसार में जाते हो आपको अविश्वासी जैसा नहीं बनना है। Be a believer, let the people know you are different. विश्वासी बने रहिए, लोगों को जानने दीजिए कि आप अलग हो। You are not 50-50, you are 100% belong to God. आप 50% नहीं लेकिन आप पूरी तरह से 100% परमेश्वर के हो। Don't compromise with the world. संसार के सामने समझौता मत कीजिए। Every good thing comes from God. हर एक उत्तम दान परमेश्वर से आता है। When you ask, God will give you all the good things. और जब आप परमेश्वर से मांगोगे वो अच्छी चीजें आपको निश्चय देंगे। Only you need to have a patience. आपको सिर्फ धीरजवंत होना है। The phrase in Hindi, how many know that देर है अंधेर नहीं है? How many heard that? कितने लोगों ने ये सुना है, देर है अंधेर नहीं है। देर है means patience रखो।
देर है मतलब धीरज रखो। God will answer your prayer. परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर निश्चय देंगे। Come on His own time, not your time. परमेश्वर उनके समय पर आएगा, आपके समय पर नहीं। He will come. वो निश्चय आएंगे। When you cry unto Him, He will come. जब आप उसे पुकारते हो वो निश्चय आएंगे। He's for you, He's not for the devil. वो आपके लिए है, वो शैतान के लिए नहीं He's है। not for the animal, He's for you. वो जानवरों के लिए नहीं, वो आपके लिए He's है। not for the unbeliever, it's for you. वो अविश्वासियों के लिए नहीं, वो आपके लिए है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। You are the chosen one of God. आप परमेश्वर के चुने हुए संतान हो। Like Jesus was moving on earth, you are moving on earth with His power. यीशु मसीह रास्ते पर चल रहे थे, आप उसके सामर्थ के द्वारा चलते हो। Has God's word in His mouth? जैसे परमेश्वर का शब्द उनके मुख पर था, It will be on your mouth. वो आपके मुख में रहेगा। The same power. वही सामर्थ And God says, जो यीशु मसीह कहते हैं, जब आप कहते हो, the same power. वो ही सामर्थ आपके अंदर है। God's power, God's word will go out of your mouth. परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का शब्द आपके मुख से निकलेगा। That's how you live. इसी तरह आपको जीना है। That's why Jesus said, Matthew chapter 4, verse 4. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 4 उसके 4 में, Man will live by every word. मनुष्य हर वो शब्द से जीवित रहता है। Not only bread. वो रोटी से नहीं, Every परंतु word proceeded out of His mouth. हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। आमेन। Say to each other, I am not an ordinary person. एक दूसरे से कहिए कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। What I say, जो मैं कहता हूँ it will happen. वो निश्चय होगा। What I say, जो मैं कहता हूँ it will happen. वो होगा। That power is there in my mouth. वो सामर्थ मेरे मुख में है। Amen. आमेन। Hallelujah. Praise the Lord. Jesus यीशु मसीह wept रोए, for unbelief. अविश्वास के लिए वो रोए। Jesus told Lazarus' two sisters, यीशु मसीह ने लाजरस के दोनों बहनों से कहा, I saw your unbelief. मैंने तुम्हारे अविश्वास को देखा। He said, Jesus, you would have been there. उन्होंने कहा कि यीशु मसीह यदि आप यहाँ होते My brother would not die. तो मेरा भाई नहीं मरता। But Jesus had to tell them, पर यीशु मसीह को उनसे कहना पड़ा, I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ, I'm here. मैं यहाँ हूँ। Surely your brother will live. निश्चय तुम्हारा भाई जीवित होगा। Jesus wept for the people. यीशु मसीह लोगों के लिए रोए। Lazarus was a friend of Jesus. लाजरस जो है यीशु मसीह के मित्र थे। Then too Jesus found unbelief. फिर भी यीशु मसीह को वहां पर अविश्वास दिखा। The Bible says Jesus wept. वचन कहता है कि यीशु मसीह रोए। Why he wept? क्यों वो रोए? What was the agony of Jesus? उनका क्या दर्द था? How much to teach people? कितना और लोगों को सिखाना How होगा? much to be with them? कितना और मैं लोगों के साथ रहूं? How much they are dull to understand? कितने वो लोग ना समझ है समझने के लिए? They're grown up, but they like a baby. वो लोग बड़े तो हैं पर फिर भी छोटे बच्चों जैसे हैं। When their understanding will grow, कब उनकी समझ बढ़ेगी? then you will become mature. कब आप समझदार बनोगे? How long you will remain babies? कितने समय आपको एक छोटे बच्चे के समान रहना है? Drinking milk, दूध पीते हुए not eating solid food. आप जो है सॉलिड खाना नहीं खा रहे हो। How long? और कितना समय? This was the pain of Jesus when he saw Mary, Martha, Lazarus, and the people around. ये यीशु मसीह का दर्द था जब उन्होंने मरियम, मार्था, लाजरस के साथ में जितने लोग थे उनको देखा। Jesus wept. यीशु मसीह रोए। Now Jesus was getting ready to go to Jerusalem. अब यीशु मसीह जो है तैयार हो रहे थे यरूशलेम जाने के लिए। And this Lazarus whose resurrection
his fame went all over Jerusalem. लाजरस जो है फिर जिलाया गया और ये बात सब जगह पर फैल गई, वो प्रसिद्ध हो गए। People were very excited. Now the king is going to come to Jerusalem. लोग जो है बहुत उत्साहित हो गए कि राजा जो है अब यरूशलेम में आने वाला है। They forgot it's not a king, it's God is going to enter into वो Jerusalem. भूल गए कि वो राजा नहीं परंतु परमेश्वर जो है वो यरूशलेम में प्रवेश करने वाले हैं। How many understood what I'm saying? कितने लोगों ने समझा? You know, you need to have an ear to hear the Holy Spirit. आपको पता है आपके पास वो कान होने चाहिए कि आप पवित्र आत्मा को सुन सको, And you must have the discernment of the Holy Spirit. और आपके पास पवित्र आत्मा का परख होना जरूरी है। I'm talking about the New Testament church, now the church people. हम बात कर रहे नए नियम के लोगों के बारे में, आज के कलीसिया के बारे में। You know, Jesus mourned, आपको पता है यीशु मसीह रोए, the Holy Spirit grieves, आपको पता है पवित्र आत्मा भी शोकित हुए। people are careless. लोग जो है बहुत ही केयरलेस हो गए हैं In this world, present world. ये संसार में। The time of Jesus, यीशु मसीह के समय thing was the same. चीजें वैसी ही थी। Just praise the Lord. हालेलुया। The king is about to enter into Jerusalem. राजा जो है यरूशलेम में प्रवेश करने पर है And you are sitting on the donkey. और वो गधे पर बैठे हुए थे। People thought the king is coming लोगों ने सोचा कि राजा आ रहा है, to liberate us from Romans. रोमियो के सरकार से लोगों को आजादी देने के लिए राजा आ रहा है। Deliver us. वो राजा आएगा और उन्हें छुटकारा देगा, ऐसा वो सोच रहे थे। Waver of thoughts. बहुत सारी चीजें सोच रहे थे, But they never thought God is coming to Jerusalem. पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर यरूशलेम में आ रहे हैं। And that's why they missed salvation. इसीलिए वो उद्धार से चूक गए। They ignored God. उन्होंने परमेश्वर पर ध्यान नहीं लगाया। Jesus cried यीशु मसीह रोए once again. फिर से एक बार। Matthew chapter 23, मत्ती उसका 23, 37 to 39. 37 से 39। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी भी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक मुझे फिर कभी न देखोगे। आमेन। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। According to God, परमेश्वर के अनुसार Jerusalem was a holy place. यरूशलेम जो है पवित्र स्थान था। Tell me very clearly. ध्यान से सुनिए, Jerusalem was a center of God. यरूशलेम जो है वो परमेश्वर के लिए मध्य बिंदु वाला जगह था। Jerusalem was a holy place. यरूशलेम पवित्र जगह था। And Jesus was expecting holy people gathering. यीशु मसीह की अपेक्षा थी कि पवित्र लोग वहां इकट्ठा होंगे, Spiritually welcome him. आत्मिक रूप से वो लोग यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। The other people may be thinking the king is coming to liberate from the other authorities. दूसरे लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि राजा आ रहा है हमें अधिकारियों से छुटकारा देने के लिए। But the holy people लेकिन जो पवित्र लोग who हैं, loves God, जो परमेश्वर से प्यार करते who हैं, understand Jehovah, Lord God Almighty, जो यहोवा परमेश्वर को समझते हैं, they may understand the prophecy. वो लोग भविष्यवाणी को समझेंगे। The king is coming on the donkey. राजा जो है वो गधे पर सवार होकर आ रहा है। Daughter of Zion, वो जो है सियोन की बेटी से, I am coming. मैं आ रहा हूँ। This, the holy people should have known the prophecy. ये पवित्र लोगों को याद करना था उस भविष्यवाणी को। Who's coming on the donkey? जो कौन गधे पर आ रहा है? It's God. वो परमेश्वर है। God himself in the flesh called Jesus. परमेश्वर खुद देदारी होकर यीशु मसीह आ रहा है। They failed to recognize him. वो लोग
यीशु मसीह को पहचानने से चूक गए। Directly, indirectly, they rejected him. वो लोग ने जाने में अनजाने में यीशु मसीह को ठुकरा दिया। Cried on Jerusalem. He cried on Jerusalem. वो यरूशलेम के लिए रोए। How much time I saw that I would gather you, कितना समय मैंने देखा कि तुम इकट्ठा हो जाओ, try to gather you. मैंने आपको इकट्ठा करने की कोशिश की। He gave an example. We'll read again, the 37. उन्होंने एक उदाहरण दिया, हम दोबारा पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। How many understood? कितने लोगों को समझा? God tried to give them salvation. परमेश्वर ने कोशिश की कि वो उन लोगों को उद्धार दे, Preaching the gospel to them. परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करके, Speaking about God to them. परमेश्वर के बारे में उनसे बातें But करके। whoever I send, you kill them. पर जिनको भी मैंने भेजा तुमने उन्हें मार डाला। You know, you're the holy people. आपको पता है पवित्र लोग हो, I would expect from you this. मैं तुमसे ये अपेक्षा नहीं करता हूँ, But you did it. पर तुमने ये किया। Killed my prophets. तुमने मेरे भविष्यवक्ताओं को मारा जिसे मैंने भेजा था। You killed to the stones. तुमने उन पर पथराव किया। Very bad. बहुत ही बुरी How बात। much time I tried to convince you, कितनी बार मैंने कोशिश की तुम्हें मनाने के to लिए, gather you, तुम्हें इकट्ठा करने के लिए, like a hen gathers you. जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है। You are the one who rejected me. पर तुम वो हो जिसने मुझे ठुकराया। हालेलुया। This happened to the church of God. ये होता है परमेश्वर की कलीसिया के साथ। One day, एक दिन Jesus came to the pastor's dream, यीशु मसीह जो है एक पास्टर के स्वप्न में आए, and Jesus tells this pastor, और यीशु मसीह ने इस पास्टर से कहा, "Give my church back." मेरी कलीसिया मुझे लौटा दो। He said, "What do you mean by that?" वो पास्टर ने यीशु मसीह से कहा, आप क्या कहना चाहते हो? He said, उन्होंने कहा, "The church is mine, ये कलीसिया मेरी है, but you kept it for yourself. पर तुमने इसे अपने लिए रखा है। They're not coming to me, they're coming to you. वो मेरे पास नहीं आ रहे, वो आपके पास आ रहे They're हैं। not listening to me, they're listening to you. वो लोग यीशु मसीह का नहीं सुन रहे, पर पास्टर तुम्हारा सुन रहे हैं। They're supposed to learn about me उन्हें मेरे बारे में सीखना चाहिए and come to me, और मेरे पास आना चाहिए, but they're not. पर वो लोग नहीं ऐसा कर रहे। Now the church is mine, you kept it for yourself." कलीसिया मेरी है, पर तुमने उसे अपने लिए रखा है। You know, some pastors, आपको पता है कुछ पास्टर्स, people fear the pastors लोग जो है पास्टर से डरते हैं, more than God. परमेश्वर से भी ज्यादा। Such a fear is fallen on them. ऐसा डर जो है लोगों के ऊपर आया है। Pastors curse on their faces. पास्टर्स जो है वो लोगों को श्राप देते If हैं, you leave my church, you'll die. अगर तुमने इस कलीसिया को छोड़ा तो तुम मर जाओगे, This will happen, that will happen. ये होगा वो होगा। Fear is created. लोगों के ऊपर डर को पैदा किया गया है। So they don't go to God, but they go to pastor. तो इसीलिए वो लोग परमेश्वर के पास नहीं परंतु पास्टर के पास जाते So हैं। Jesus said, "Please give my church back to me." और परमेश्वर ने उस पास्टर से कहा कि मेरी कलीसिया मुझे लौटा दो। The pastor cried, वो पास्टर रोए, repented, पश्चाताप किया, and he changed his ways. और उन्होंने अपने रास्तों को बदला, And he took God's ways, और उन्होंने परमेश्वर के तरीके को अपनाया। turned the people towards God. पूरी कलीसिया को उन्होंने परमेश्वर की ओर मोड़ा, And people slowly, surely, they recognized Jesus is the head of the church. और धीरे धीरे उस कलीसिया के लोगों ने जाना कि यीशु मसीह कलीसिया का We सिर must है। obey God rather than man. हमें मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा को मानना We है। should follow the word of God rather than anybody's way. हमें परमेश्वर के वचन का आज्ञा मानना है मनुष्य से भी ज्यादा। Amen. Amen. You must know the Bible. आपको वचन जानना है। If I go crooked, if I go, अगर मैं टेढ़ा रास्ते से जाता हूँ you should understand I'm going crooked.
You should understand I'm going to. आपको ये समझना है कि जो पास्टर है वो टेढ़े जा रहे हैं, And you should say, "Stop, Pastor, you are going crooked." और आपको कहना है कि पास्टर रुक जाओ, आप गलत जा रहे हो। Then I know you're mature. तब मैं समझूंगा कि आप अब समझदार हो चुके हो, You understand आप समझ रहे हो what is right and what is wrong. क्या सही है क्या गलत है। Church, praise the Lord. हालेलुया। Jesus wept on Jerusalem यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रोए when he went into the temple. और फिर वो मंदिर में गए। You know what he saw? आपको पता है उन्होंने क्या देखा? Buying and selling. लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। Jesus said, "You made this place a den of thieves." उन्होंने कहा कि तुमने ये जगह को चोरों का जगह बनाया है। No holy people are coming and worshiping here, but the robbers and thieves are coming. यहाँ कोई भी पवित्र लोग आके आराधना नहीं कर रहे, पर चोर और डाकू आ रहे हैं। Look to my house what you did. देखो तुमने मेरे घर को क्या बना दिया, What you did, my house become a den of thieves. तुमने इसे एक चोरों का जगह बना दिया। He's talking about your heart. वो कह रहे हैं हमारे दिल के बारे में। When you say the church and when you say the temple, जब आप कहते हो कलीसिया, जब आप कहते हो मंदिर, you are the temple. आप परमेश्वर के मंदिर हो। Look to your heart what you did to your heart. आपके हृदय को देखिए, आपने आपके दिल को क्या किया है। Is Jesus has the whole place, क्या यीशु मसीह यहाँ विराजमान है? total place of your spirit? How much place have you gave Jesus? आपने आपके दिल में यीशु मसीह के लिए कितना जगह दिया How है? much place you gave the word of God in your heart? आपने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में कितना जगह दिया है? That depends. ये निर्भर करता है। If Jesus is always coming in you, अगर यीशु मसीह हमेशा आपके अंदर आते हैं, coming and going, वो आ रहे जा रहे हैं, that means he had a way to come, way to go. इसका मतलब उनके लिए एक रास्ता है आने और जाने के लिए। Anytime you can come, anytime you can go. कभी भी वो आ सकते हैं, कभी भी वो जा सकते That हैं। talks about your relationship with God. ये बताता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। It's pure, it's holy. वो शुद्ध है, वो पवित्र है। You're not going to compromise with the word. आप संसार के साथ समझौता नहीं करेंगे, You will live pure. आप शुद्ध जीवन जियोगे, You will not fear. आप डरोगे नहीं, You're not going to fear anything आप किसी भी बात से डरोगे नहीं, because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। You honor Him and respect Him. आपको उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। And recognize Him, you are God. आपको ये जानना है कि वो ही परमेश्वर है। Amen. आमेन। In Jerusalem, no one recognized Him. He's come from God and God Himself. यरूशलेम में किसी ने नहीं जाना कि वो यीशु मसीह परमेश्वर से आए हैं और वो स्वयं परमेश्वर है। Bible is very clear. वचन जो है बहुत ही क्लियर है। Anyone rejects, अगर कोई भी यीशु मसीह को ठुकराता है, he invites trouble. वो जो है परेशानी को नेवता देता है। Anyone rejects or turns back to God, जो भी यीशु मसीह को ठुकराता है या फिर यीशु मसीह से पीछे मुड़ जाता है, ignore Him, आपने अगर उनको इग्नोर किया, show Him your back, अगर यीशु मसीह को आपने आपका पीठ दिखाया, you're in trouble. आप परेशानी में हो, You will be in great trouble. आप बहुत बड़ी समस्या में हो। Just praise the Lord. हालेलुया। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.